केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 2 दिन में शरद पवार की राजनीति साग पर बहुत बड़ा धब्बा लगा है। उसका एकमात्र रास्ता है कि शरद पवार अनिल देशमुख का इस्तीफा कराएं। उद्धव ठाकरे की सरकार शासन का नैतिक अधिकार खो चुकी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज के बाद दूसरी डोज 4 से 6 सप्ताह में लेनी चाहिए, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया कि कोविड-19 का दूसरा डोज 4 से 8 सप्ताह के दौरान लेना ठीक है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में कहीं की ईंट कहीं का रोना, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। क्या आप ऐसे लोगों को यहाँ भी लाएंगे? राज्यसभा में जैसे ही नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली संशोधन बिल 2021 प्रस्तुत किया गया, वैसे ही राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही को शाम 5:24 तक के लिए स्थगित करना पड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 45 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को कोरोना टीका लगाए जाने के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि केंद्र सरकार का यह फैसला उनके पिता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सलाह पर लिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ही समीक्षा बैठक में ये सुझाव दिया था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 4 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इन नक्सलियों पर 22 लाख का इनाम घोषित था। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, राज्यसभा में अगर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली संशोधन बिल 2021 आएगा तो सभी विपक्षी दल मिलकर इसका विरोध करेंगे। सारे राजनीतिक दल कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी, एनसीपी, शिवसेना, डीएमके इस बिल के खिलाफ हैं। गृह मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी ने उत्तर प्रदेश के 3 आईपीएस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे होने के बाद कहकर 3 आईपीएस अधिकारियों को समय से पहले ही रिटायर कर दिया गया है, जिनमें सबसे पहला नाम अमिताभ ठाकुर का है और उनके साथ आईपीएस राजेश कृष्ण और आईपीएस राकेश शंकर को रिटायर कर दिया गया है। असम में योगी आदित्यनाथ ने कहा, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी असम की पहचान है, वैसे राइनो भी है, लेकिन कांग्रेस के नेता राइनो का शिकार करते थे, उसके सींग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तस्करी करते थे। 5 वर्ष में राइनो का शिकार नहीं हुआ है। अब असम फिर से राइनो को पहचान दिलाने के लिए दुनिया में जाना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता के दौरान महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है वह विकास नहीं, वसूली है। एंटीलिया मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने मीडिया को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि सचिन वाजे ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया है। साथ ही एटीएस जयजीत ने बताया कि इस केस से संबंधित कई सीसीटीवी फुटेज भी नष्ट कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रम और जुलूस बिना अनुमति के नहीं किए जाएंगे और अगर संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो त्योहारों पर भी रोक लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका, जिसके लिए लोग अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजाब की तरफ से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 401 नमूनों में से 81% में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है, जिस पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से सबके लिए वैक्सीन की मांग की है।
बाबा रामदेव की कोरोना की आयुर्वेदिक दवा के बाद अब आयुष मंत्रालय भी कोरोना की आयुर्वेदिक दवाई तैयार करेगा, जिसके लिए आयुष अनुसंधान एवं विकास कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कई वैज्ञानिक प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुछ मंचलों ने एक पुलिसकर्मी की पत्नी के साथ छेड़खानी की, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने पुलिसकर्मी पर ईंट से वार कर दिया, जिससे सिपाही बेहोश हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के सूरत में एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने की वजह से उसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें सर्च ऑपरेशन चल रहा है और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बांग्लादेश की रोहिंग्या मुस्लिमों की बस्ती में लगी अचानक आग में 400 लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है, तो वहीं इसमें जलकर 15 लोगों की मौत हो चुकी है। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद 280 अंकों की बढ़त के साथ 50,000 के ऊपर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं निफ्टी 0.53% की बढ़त देखने को मिली।